गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ओके, जो आज की एक्सरसाइज 7.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट्स ए देखा 2 एंड -2 एंड बी पॉइंट दे रखा है 3 और 7। बी पॉइंट क्या दे रखा 3 एंड 7। ओके, यहाँ हमें एक तो रेशियो फाइंड करना है। ओके ओके, और इसके जो डिवाइड पॉइंट्स है वो फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाइन ए बी लाइन है, एक लाइन ए बी है, ए बी अकॉर्डिंग से यहाँ पे 2 - 2 है और ये 3 और 7। ठीक है, एक लाइन है ये लाइन क्या है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन है, ये लाइन इस ए बी को सपोज करें यहाँ पे किस पॉइंट पर काट रही है, यहाँ पे ये इसको हम नाम दे देते हैं पी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स वाई। क्लियर दैट? ओके, तो यहाँ पे ये लाइन इसको ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये हमें रेशियो पता नहीं, तो ये रेशियो फाइंड करना है। ओके, ये रेशियो हम मान के चलते हैं, जैसे मैंने रेशियो दिया है यहाँ पे m1 रेशियो m2 को क्या लिया यहाँ पे k रेशियो 1, यहाँ पे रेशियो क्या लिया मैंने k रेशियो 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b निकालेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इसकी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखिए m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m2 कितना है यहाँ पे देखिए 1 है, x2 कितना है 3 है, प्लस m1 कितना k है, और x2 कितना है, यह है x, यहाँ पे x1 कितना है 2 है। ओके, और x2 कितना है यहाँ पे 3। ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं m1 यानी k प्लस 1, तो ये x कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 2 प्लस 3k और k प्लस 1, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ओके, अब हम y इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या होगा देखिए m2x1 प्लस m1, या y1 आ जाएगा या y2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा देखो m2 कितना है 1 है, y1 कितना है देखिए माइनस का 2 प्लस k, y2 कितना है 7 ओवर k प्लस 1 कितना देगा माइनस का 2 प्लस का 7k ओवर k प्लस 1, तो ये हमारी y कोऑर्डिनेट है। ओके, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक, अब क्या करना देखिए, जैसे ये P पॉइंट किस पे लाइज होगा, इस लाइन पे लाइज होगा। ये लाइन है x y, ये 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो ये P पॉइंट किस पे लाइज है, ये
इस लाइन पे लाइज है, ठीक है। ये इस पे लाइज होगा तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये पी, ये क्या होगा, इसको लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया, यदि इस पी के कोऑर्डिनेट हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ओके, क्लियर है। तो ये हमारे हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले यहाँ पे पी के क्या 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 होंगे, ये तो ये होगा और एक ये होगा, ठीक। ये हमें पी के कोऑर्डिनेट्स है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, 3k + 2 और k + 1। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 7k - 2 और k + 1। ओके, ये हमें पी के कोऑर्डिनेट मिले। अभी के लिए ये इसको लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये कोऑर्डिनेट्स में पुट करेंगे, ठीक है। ये एक्स की क्या रखा हमने, 3k + 2 और k + 1, ओके, प्लस वाई, वाई क्या है यहाँ पे, 7k - 2 k + 1 -4 इक्वल टू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो एलसीएम में k + 1 आ रहा है, वो तो जाएगा क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3k + 2 + 7k - 2, यहाँ पे एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या आएगा, 4k + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इससे क्या होगा, देखिए ये 6k हो जाएगा, ओपन करेंगे इसको, 4 हो जाएगा, 7k हो जाएगा, 2 - 4k - 4 इक्वल टू 0। देखो 6k 7k 13 - 4 यानी क्या होगा, 9k। अब देखिए 4 - 2 प्लस का 2 माइनस का 4 क्या जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू क्या जाएगी, 9k = 2, यानी k की वैल्यू जाएगी 2/9। k की वैल्यू क्या मिल गई हमारे को, 2/9, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो रेशियो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, देखिए 2/9 रेशियो 1, ठीक है। क्योंकि ये क्या रख दिया, 2/9 रख दिया, तो क्या जाएगा ये 2/9, जो रेशियो मिलेगा वो क्या जाएगा, 2:9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब हम पी की कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, यहाँ पे ये दे रखे हैं, यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से रखो ना उसको, यहाँ देखिए के की वैल्यू क्या मिली हमें, 2/9, ठीक है। यहाँ रखेंगे 3 2/9 प्लस 2/2/9। हालांकि ये पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे, ओनली रेशियो पूछे अपन, लेकिन हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी निकाल रहे हैं, ओके। क्या जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ओके। तो जाएगा 2/3 प्लस 2/9 प्लस 1, ये जाएगा 14/9 प्लस 2/9 प्लस 1,
ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए। थ्री टू जो 6 और 8 ओवर 3, 9, 11 ओवर 9, 18 माइनस का 4 ओवर 9, 9, 11 ओवर 9। ठीक है, इससे क्या होगा देखो, 8 ओवर 3, 9 ओवर 11, माइनस 4 ओवर 9, ओके, 9 ओवर 11, तो कट जाएगा, ये से कट जाएगा। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, माइनस का 24 ओवर 11, 4 ओवर 11, ये पी के कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक, अगर पी के कोऑर्डिनेट पूछता तो ये क्या आएंगे। ओके, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है। यहाँ पे हमने रेशियो निकाला, के की वैल्यू निकाली और पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3 and 1, -7 and 3, 3। ओके, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है ए बी सी। हम इसको ए बी सी ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको पी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। ओके, इस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट है ए बी और सी, ये तीनों का आंसर पासिंग हो रहे हैं इसके सेंटर से पास हो रहे हैं। ओके, सेंटर से पास हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे ए पी इक्वल टू ए ओ, सॉरी ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ, ये होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी ओ के कोऑर्डिनेट हमने मान लेते हैं एक्स वाई, हमें एक कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल क्यों होंगी, कि तीनों क्या होंगी, रेडियस होंगी, इस वजह से दोनों तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम पहले ए ओ इक्वल टू बी ओ निकालते हैं, ए ओ इक्वल टू क्या लेते हैं, बी ओ। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको करेंगे, क्या आएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्लस 6 का स्क्वायर, माइनस का 6 है तो वाई प्लस 6 का स्क्वायर जाएगा। ठीक है, बी ओ देखो क्या है, x माइनस 3 का स्क्वायर ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, y प्लस 7 का स्क्वायर, मैंने रूट हटा दिया, स्क्वायर ले लिया। ओके, यानी ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 ए माइनस बी इक्वल स्क्वायर से। ठीक है, ये क्या जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 14x 14y प्लस 49। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 12x, ये माइनस का एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए 12y
ये 14y तो जाएगा, क्या होगा माइनस का 14y आएगा इज इक्वल टू, देखो 36 और 36 कितना हो जाएंगे 72 हो जाएंगे, क्या जाएंगे 72। ओके, 9 और 49 कितना जाएंगे 58 हो जाएंगे, कितना जाएंगे 58। तो ये भी इसको ले लेंगे, तो ये आएगा 58 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए माइनस का 6x हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस कितना रहेगा 14 इक्वल टू 0। ओके, ये हमको इक्वेशन मिल गई। इसको हम वैसे भी ले सकते हैं, देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो क्या जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 48, 3x माइनस वाई प्लस क्या जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन होगी 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, सॉरी ये माइनस आएगा, ये हमें इक्वेशन मिली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे BO और CO निकालेंगे। ओके, इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से हमें क्या रिलेशन मिला है 3x प्लस वाई माइनस 7 आया। ठीक है, ओके, अब हम BO निकालेंगे। ये जो रिलेशन आया है उसको मैं यहाँ पे साइड में देता हूँ, क्या है 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास है। अब हम क्या निकालेंगे BO स्क्वायर इज इक्वल टू CO। क्योंकि ये सब इक्वल आपस में, मैंने पहले ये इसको इक्वल में लिया, फिर इन दोनों को इक्वल में लिया। ठीक है, अब BO निकालेंगे। BO क्या होगा देखो x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू CO निकालो, x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो ओपन करेंगे इसको, ओके। ओपन करने के पहले एक चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, क्या आ रहा है तो कि ये पूरा x माइनस वाई का x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ओके, तो इसको अपन केवल यही लेंगे, चल जाएगा, है ना। क्या आएगा देखिए वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, है ना। ओके, ये आ जाएगा। अब देखिए ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या आएगा 14y प्लस 6y इज इक्वल टू 9, और ये क्या जाएगा 49, कितना जाएगा 20y जाएगा इक्वल टू कितना जाएगा 40, माइनस का 40 जाएगा, माइनस का 40 जाएगा, तो y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 40 ओवर 20
यानी जाएगा माइनस का 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2। ठीक है, हमें y की वैल्यू भी मिल गई। अब हम y की वैल्यू माइनस 2 कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा x की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके क्लियर। ओके अब हम आगे चलते हैं। अब हमें इक्वेशन क्या मिली देखो, 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, पुट y इज इक्वल टू माइनस का 2। अब उसके अंदर y इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 2 हो जाएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/3। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे -2 है, x की वैल्यू यहाँ, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे 3 और -2। इस तरीके से हम यहाँ पे p क्या सॉरी o के कोऑर्डिनेट क्या देंगे 3 और -2। ठीक है क्लियर। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ द सेकेंडरी स्कूल इन द कृष्णा नगर हैव बीन allotted a rectangular plot land for their gardening activity. Okay, क्लास 10 के स्टूडेंट्स को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए अलॉट किया गया। Sapling of the gulmohar are planted on the boundary at the distance of 1 meter from each other. There is a rectangular grassy lawn in plot as shown in a figure. The students are to show seeds of the following plants on the remaining area of the plot. Taking A as origin, find the coordinate of a vertex of the triangles. Second दे रखा है what will be the condition of the vertex of triangle PQR if C is origin, also calculate the area of triangle in this case. ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ट्राइंगल। ओके, और यहाँ पे ए बी सी और डी। टेकिंग ए एज ओरिजिन, इसको ओरिजिन ले लेंगे। ओके, और ए डी और ए बी के एक्सिस है, कौन से एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। ओके, ठीक है यहाँ तक। इसको पॉइंट पी ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, यहाँ पे भी हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो Q को क्या करें, ये P, ये Q एंड R। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3 और 2, और R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 6 एंड 5। ओके, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है। क्या निकालना है, PQR। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, PQR हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। x1 कितना देखिए 4, ओके, y2 कितना है 2 माइनस 5 प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना 5 माइनस 6 प्लस x3 कितना है 6, 6 माइनस 5। ओके, हाफ 4 इंटू माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 1 माइनस का 12 माइनस का 3 प्लस का 6। सॉरी, यहाँ पे y2 आएगा, यहाँ पे तो y2 कितना है यहाँ पे 2, तो यह 4 है। ओके, तो इसका कितना रहेगा हाफ माइनस का 15 प्लस का 9/2 यूनिट स्क्वायर। इसके एरिया का जगह 9/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इसी तरह सेकंड, इसके ये फर्स्ट पार्ट है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट में इसी को ओरिजिन लेंगे, ठीक है, तो इसके PQR के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। ओके, और फिर इसका अपन इसी तरह इसका एरिया निकालेंगे। ओके, तो इसका जो सेकंड पार्ट है डू योरसेल्फ। ओके, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।